हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 18 जिसका नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। ओके, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, सब अपना एनसीईआरटी का बुक निकाल लेंगे और जो लाइनें मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करी है उसको या तो आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं या फिर पेंसिल से उसको क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। और वो लाइंस जो होगी वो आपकी क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होगी जिसमें से एग्जाम में क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो उनका आंसर जो है वो उन्हीं हाईलाइटेड लाइंस के अंदर आपको दिया गया है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये येलो कलर की लाइंस जो मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट करी है, ये अपनी बुक के अंदर इसको हाईलाइट कर लेना है। इसमें से आपको क्या क्वेश्चन बनेगा कि वेस्ट वाटर क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन मतलब वेस्ट वाटर का डेफिनेशन पूछा जाता है तो आपको ये येलो कलर की लाइंस जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है वो आपको क्या करनी है, हाईलाइट करनी है और ये लाइन लर्न करनी है। क्लियर? अब आ जाइए नेक्स्ट 18.1 जिसका नाम है वाटर अवर लाइफलाइन। इसमें से क्या आपको हाईलाइट करना है, तो इसके अंदर से आपको ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है। इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बनेगा आपको कि जो वर्ल्ड वाटर डे है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है? और ये जो वर्ल्ड वाटर डे जो है, मतलब इस दिन क्या हुआ था, मतलब क्या डिसाइड किया गया था। ठीक है? और मतलब जो डिसीजन लिया गया था, ठीक है, और वो डिसीजन क्या था, उसका मोटो क्या था, वो आपको यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है? तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसके अंदर वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, और जो वर्ल्ड वाटर डे के लिए मतलब जो एक असेंबली मतलब की रखी गई थी उसको बोलते हैं हम जनरल असेंबली। ठीक है? यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली रखी थी। मतलब वाटर जो है, क्लीन वाटर जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो उस क्लीन वाटर को लेके क्या डिसीजन लिया गया और वो जो असेंबली मतलब रखी गई थी उसका क्या मोटो था, उसमें क्या डिसाइड हुआ, वो आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है पूरा। ओके, अब यहाँ पे इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए, ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो आपको हाईलाइट करनी है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि क्लीनिंग ऑफ वाटर क्या होता है। ठीक है? अगर आपको एग्जाम में क्लीनिंग ऑफ वाटर की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है, प्लस उसको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है? अब ये जो क्लीनिंग ऑफ वाटर होता है इसी को हम सीवेज ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो ये दोनों जो है वो मतलब सेम ही क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है? अब आपको नेक्स्ट जो है, अब जो नेक्स्ट हमारा 18.2 है वो है व्हाट इज सीवेज। ठीक है? इसके अंदर ये मतलब इस पॉइंट के अंदर आपको कि सीवेज क्या होता है उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसका कंपोजिशन पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे बनने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करेंगे। इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज सीवेज क्या होता है। ठीक है? पहली चीज। ओके, अब दूसरा यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है, ये आपको हाईलाइट करनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कंपोजिशन ऑफ सीवेज क्या होता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सीवेज। ठीक है? मतलब सीवेज में होता क्या क्या है। ठीक है ना? तो ये आपको यहाँ से तैयार करना है। ठीक है? कंपोजिशन, अगर आपको कंपोजिशन पूछी जाती है तो उसके अंदर सीवेज के अंदर जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है उसके नाम आपको पता होना चाहिए, प्लस उसके बाद में जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो उसके अंदर होती है वो आपको पता होनी चाहिए, प्लस उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पता होने चाहिए। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो बैक्टीरिया का नाम दिया गया, एक तो विब्रो कॉलरा, ये विब्रो कॉलरा जो कौन सी बीमारी करता है, कॉलरा डिजीज कॉज करता है। दूसरा है सेलिमोनेला पैराटाइफी, ये जो दूसरा बैक्टीरिया है ये कौन सी डिजीज कॉज करता है, टाइफॉइड को मतलब क्या करता है, कॉज करता है। इसकी वजह से टाइफॉइड मतलब बहुत तेज बुखार जिसमें आता है ना उसको हम टाइफाइड बोलते हैं। ठीक है? अब उसके बाद में जो सीवेज होते हैं उसके अंदर कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं, तो मतलब बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कौन सी बीमारी करते हैं, डिसेंट्री जो है वो कॉज करते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको यहाँ से मतलब जो सीवेज है, व्हाट इज सीवेज के अंदर सीवेज का जो है डेफिनेशन तैयार करना है, प्लस यहाँ से आपको सीवेज का कंपोजिशन तैयार करना है। कंपोजिशन के अंदर ये पूरा उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है, कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कौन से माइक्रोब्स होते हैं, ये सब आपको उस कंपोजिशन के अंदर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 18.3 वाटर फ्रेशंस अप एंड इवेंटफुल जर्नी के अंदर आप आ जाइए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइन जो है हाईलाइट करी है
वो आपको हाईलाइट कर लेनी है। प्लस उसके बाद में मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है, वो ग्रीन कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करनी है। तो ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन हाईलाइट करी है, इसके अंदर क्वेश्चन है व्हाट इज सीवर्स, क्या होते हैं सीवर्स, ठीक है ना। तो सीवर्स के लिए आपको अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो उसके लिए ये ब्लू कलर का प्लस ये ग्रीन कलर की जो दोनों लाइनें जो है वो उसको ऐड करके आपको क्या करना है, सीवर की डेफिनेशन के अंदर लिखना है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि व्हाट इज सीवरेज, क्या होता है। तो सीवरेज की अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो आपको क्या करनी है, उसके अंदर लिखनी है, ठीक है। अब इसके बाद में ये ब्लू कलर की लाइंस जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है वो आपको हाईलाइट कर लेनी है। इसके अंदर पूछा जाएगा कि जो मेन होल होता है वो क्या होता है, वो सीवरेज के अंदर कितने हाइट के ऊपर होता है, उसका क्या काम होता है। उसके लिए अगर मेन होल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो लिखनी है, ठीक है। तो वाटर मतलब फ्रेशन्स अप, मतलब फ्रेश वाटर कैसे आपके घर में आता है, वेस्ट वाटर आपके घर से कैसे बाहर जाता है, तो उसके लिए सीवर्स के बारे में बताना है, सीवरेज जो है उसके बारे में बताना है, मेन होल जो होता है उसके बारे में आपको क्या करना है, वहां पे लिखना है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, इसके अंदर आपको ये एक्टिविटी दी गई है, लेकिन इस एक्टिविटी में से आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है। इसके बाद में आप आ जाइए 18.4 के अंदर, ठीक है। ये 18.4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बताया गया है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि WWTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। इसके बाद में ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट कर लेनी है। इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है, तो पूरा उसके बारे में लिखना है। और फिर उसके आपको स्टेप पूछा जाएगा तो वो स्टेप के बारे में भी आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। तो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो होता है उसका जो पहला स्टेप होता है वो ये ब्लू कलर की लाइन लिखनी है, ठीक है। दूसरा स्टेप जो है इसके अंदर आपको ये ग्रीन कलर की लाइन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है वो लिखनी है। अगर उसका जो थर्ड स्टेप है उसके लिए ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है ना। अब ये जो पर्पल कलर की लाइन जो है इसके अंदर से की क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज स्लज, क्या होता है, व्हाट इज स्लज क्या होता है, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो पूरी लिखनी है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज क्लैरिफाइड वाटर क्या होता है, तो उसके लिए ये आपको ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है और इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज क्लैरिफाइड वाटर क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास दो चीजें हो गई, एक तो हो गया स्लज और दूसरा हो गया क्लैरिफाइड वाटर। ओके, ठीक है, दोनों बातें समझ में आई आपको। अब ये जो स्लज होता है, अब ये जो स्लज होता है उसको उससे हम क्या बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो बायोगैस क्या होती है, क्या काम करती है, इसको हम क्या यूज में लेते हैं, तो स्लज से बायोगैस बनेगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। अब ये जो क्लैरिफाइड वाटर है फिर इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसके लिए क्लैरिफाइड वाटर क्या होता है, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है वो आपको मतलब लिखना है कि क्लैरिफाइड वाटर जो है उसके बाद में वापस उसके अंदर क्या किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना है। इसके बाद में ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये बताती है, ग्रीन, और ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये बताती है कि एक्टिवेट स्लज क्या होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया है इसका आपको। अगर आपको एक्टिवेटेड स्लज के बारे में पूछा जाता है तो ये ग्रीन कलर की लाइन प्लस ये पर्पल कलर की लाइन लिखनी है। इसके बाद में ये मतलब हमने क्या कर दिया, पूरे वाटर को क्या कर दिया, ट्रीटेड कर दिया, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, आप सी और रिवर और ग्राउंड के अंदर क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। अगर मतलब ये तो मतलब नेचुरल मतलब ऐसा है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि वाटर को क्लीन करते हैं, क्या डाल के करते हैं, क्लोरीन और ओजोन डाल के क्या करते हैं, हम वाटर को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, ठीक है। तो ये पूरा जो है इसके अंदर ये जो पॉइंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसके अंदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, कितने स्टेप में होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये दिया गया है, ठीक है, सेकेंड स्टेप ये दिया गया है, थर्ड स्टेप ये है। थर्ड स्टेप के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो व्हाट इज स्लज क्या होता है और व्हाट इज क्लैरिफाइड वाटर क्या होता है। ये जो स्लज होता है उससे हम बायोगैस बनाते हैं। अब ये जो क्लैरिफाइड वाटर है उसको फिर हम क्या करते हैं, उससे बनता है एक्टिवेटेड स्लज। फिर ये जो एक्टिवेटेड स्लज से वाटर अलग कर देंगे और इससे मतलब इसको क्या करेंगे, एक्टिवेटेड स्लज को क्या कर देंगे, ड्राइड स्लज के अंदर, मतलब इसमें से वाटर निकाल देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। अब ये जो ड्राई स्लज होता है वो मैन्योर बनाने के अंदर काम में आता है, ठीक है। और ये जो वाटर निकाला था उसको हम क्या कर देते हैं, रिवर सी इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है ना।
तो इतनी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। ये क्लोरीन और ओजोन जो है इसका नाम भी क्या करना है आपको बहुत अच्छे से क्या करना है तैयार करना है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो क्या होता है कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज आपको क्या करना है लुक एंड लर्न क्लासेस को लाइक कर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिकम एन एक्टिव सिटीजन। इसमें देख लेते हैं क्या क्या लाइनें हमें हाईलाइट करनी है। तो यहाँ से आप हाईलाइट करेंगे, ये येलो कलर की लाइन हाईलाइट करेंगे, वी कैन लिमिट टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस। ओके। तो इसके अंदर पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट जो ये होगा कि जी मतलब जितने भी अगर मतलब ओपन ड्रेनेज मतलब खुली नालियां होती है उसको आपको कवर्ड करके रखना है। तीसरा ये है कि अगर आपका कोई नेबरहुड जो है अगर एनवायरनमेंट को डर्टी करता है तो उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो ऐसा ना करे, ठीक है, कि ये मतलब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपको एक एक्टिव सिटीजन बन के क्या क्या चीजें करनी है। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो ये येलो कलर की लाइन लिखनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये लिखना है ब्लू कलर की लाइन, और थर्ड पॉइंट जो है वो आपको इसके अंदर ये मेंशन करना है, ठीक है। तो एक्टिव सिटीजन के अंदर ये 3 पॉइंट जो है वो आपको कवर करने हैं, ठीक है। अब 18.5 जो आपका टॉपिक है बेटर बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस मतलब तो घर में आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए उसका आंसर दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करी है वो आप हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जितने के मतलब जैसे कुकिंग ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उनको आपको ड्रेन में नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है उसका रीजन जो है वो ये ब्लू कलर की लाइंस जो है यहाँ पे दी गई है। यहाँ से आपको क्या करना है प्रिपेयर करना है एग्जाम के अंदर, ये 2 और 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। ओके, रीजन वाले क्वेश्चन है ये। ओके। अब दूसरा है कि जो नालियां होती हैं उसके अंदर आप केमिकल पेंट्स है, सॉल्वेंट है, इंसेक्टिसाइड्स है, मोटर ऑयल है, मेडिसिन है, ये भी आपको नहीं डालने हैं, ठीक है ना। तो क्यों नहीं डालने हैं वो भी आपको रीजन जो है ये यहाँ से तैयार करना है येलो कलर की लाइन में। ओके। इसी तरीके से यहाँ पे ये आप पर्पल कलर की लाइंस जो है वो आपको हाईलाइट करनी है कि मतलब जैसे टी लीव्स होती है, चाय की पत्ती होती है, ठीक है, और बहुत सारे सॉलिड फूड रिमेन्स होते हैं, सॉफ्ट टॉयज होते हैं, कॉटन होते हैं, सैनिटरी टॉवल्स होते हैं, ये भी आपको नाली के अंदर नहीं डालने हैं, डस्टबिन में डालने हैं। अगर आप इनको ड्रेन के अंदर डाल देते हैं, नालियों में डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा वो उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से तैयार करना है। ओके। तो ये जो बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस है इसमें अंदर सारे रीजन वाले क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्या करना है तैयार करना है। इसके बाद में ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है इसमें से ये आपको स्वच्छ भारत अभियान जो चला था वो क्या है, कौन से ईयर के अंदर गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान जो है वो चलाया है, उसके बारे में आपको पूरा यहाँ से तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद में ये जो वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक तरह का टॉयलेट होता है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा को एनिमल के थ्रू क्या किया जाता है डिकम्पोज किया जाता है, तो वो होते हैं वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। तो पूरा आपको यहाँ से क्या करना है ये इसका आंसर यहाँ से लिखना है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 18.6 सैनिटेशन एंड डिजीज मतलब सैनिटेशन का मतलब साफ रखना किसी भी चीज को, ठीक है। अगर आप सैनिटेशन नहीं करोगे, साफ सफाई नहीं रखोगे, तो क्या हो जाएगी डिजीज हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि अगर पुअर सैनिटेशन रखेंगे, अगर हम कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर पियेंगे तो उससे क्या हो जाएगी बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। अब कैसे हम मतलब वाटर को पॉल्यूटेट करते हैं, ठीक है ना। तो उसका जो पूरा आंसर जो है वो यहाँ पे ये ब्लू कलर की लाइन है इसके अंदर ये पूरा बताया गया है कि कैसे हम सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, उसको कैसे हम पॉल्यूट करते हैं। तो उसका रीजन जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा तो उस वाटर पॉल्यूटेड मतलब उस वाटर के वाटर कौन कौन सी वाटर बोर्न डिजीज हो सकती है उसके नाम जो है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये आपको 1 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। तो वाटर बोर्न डिजीज के नाम है जैसे कॉलरा है, टाइफॉइड है, पोलियो है, ये मैग्नीटाइज है, हेपेटाइटिस है, डिसेंट्री है, ये सारी वाटर बोर्न डिजीज के नाम आपको क्या करने हैं यहाँ से तैयार करने हैं। ओके। अब ये खत्म हो गया सैनिटेशन डिजीज में, समझ में आया कि पुअर सैनिटेशन होगा तो उससे डिजीजेस हो जाएगी, ठीक है। अब वाटर बॉर्न डिजीज जो होती है वो कैसे होती है, हाँ मतलब वाटर जो है वो कैसे पॉल्यूटेड होता है, तो उन दोनों का आंसर जो है ये सेम है। तो यहाँ से आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन है यहाँ से वो आंसर लिखना है कि वाटर बॉर्न डिजीज कैसे मतलब होती है, ठीक है ना।
और उसके नाम जो है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 18.7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। ठीक है, मतलब कहीं कहीं पे भी ऐसे होता है कि मतलब जैसे कोई कैंप लग रहा है, ठीक है, कहीं पे मतलब कोई शो हो रही है, कोई एग्जीबिशंस लग रही है, तो वहां पे सीवेज डिस्पोजल के लिए, ठीक है, मतलब ठीक है ना, तो उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट होते हैं। तो ये जो यहाँ पे मैंने ये येलो कलर की लाइन जो हाईलाइट करी है, उसके अंदर सीवेज डिस्पोजल के ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट के नाम दिए गए, जैसे सेप्टिक टैंक है, केमिकल टॉयलेट है, कंपोजिट पिट्स है, ये तीनों नाम जो है उसके अंदर आपको लिखने हैं। ठीक है, अब व्हाट इज सेप्टिक टैंक क्या होता है, तो उसके लिए ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करी है, ये आपको लिखनी है। ठीक है, इसके बाद में केमिकल टॉयलेट्स क्या होते हैं, मतलब ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, इनको बनाने का मतलब पूरा मतलब क्या है, ठीक है, तो वो पूरा आंसर जो है मतलब कि अगर केमिकल टॉयलेट के बारे में आपको पूछा जाता है तो ये पूरा जो ग्रीन कलर की लाइन है वो आपको यहाँ से लिखनी है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 18.8, जिसमें सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। तो सबसे पहले पब्लिक प्लेसेस के नाम आपको पता होने चाहिए, तो जैसे रेलवे स्टेशन है, बस डिपो है, एयरपोर्ट्स है, हॉस्पिटल्स है, ये सारे क्या होते हैं, पब्लिक प्लेसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, सैनिटेशन आप यहाँ पे साफ सफाई कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे ये बताया गया है। तो इसमें ये पहला पॉइंट जो है वो ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि सबसे पहले जो पब्लिक प्लेसेस जो होती है उसको वहां पे सैनिटेशन मतलब मेंटेन करना है, साफ सफाई रखनी है, उसमें सबसे पहले आपका सभी का क्या हो जाना चाहिए, कंट्रीब्यूट होना चाहिए। अब कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, उसका रीजन आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपको कचरा कहीं मतलब हर जगह नहीं फेंकना है। ठीक है ना, अगर कहीं पे डस्टबिन नहीं हो तो उस कचरे को आपको घर पे लेके जाना है और अपने घर के डस्टबिन में डालना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मतलब इसके अंदर ये चीजें जो है वो कवर होगी। ठीक है ना, पब्लिक प्लेसेस पे आप कैसे सैनिटेशन को मेंटेन करेंगे, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, इसके बाद में आप यहाँ कंक्लूजन पे आ जाइए कि इस चैप्टर में आपने पढ़ा क्या है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है कि कैसे हम एनवायरनमेंट को क्लीन बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, उसमें आपका क्या रोल है। तो क्या रोल है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट जो है वो आपको यही मतलब आपको करनी है कि मतलब किसी भी वाटर का जो सोर्सेज है, जैसे रिवर है, सी है, ओशन है, वहां पे उसको मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको लेनी पड़ेगी हेल्थ के इशू को देखते हुए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये जो मतलब ये मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करी कि मतलब आपको हर जगह मतलब कोई भी पब्लिक प्लेसेस हो, कोई भी आपका मतलब एनवायरनमेंट हो, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, वहां पे उस वहां पे गुड सैनिटेशन मतलब अच्छा रखना, उसकी साफ सफाई प्रॉपर रखनी है। आप वो कैसे रखेंगे और कैसे रख सकते हैं, तो अगर आप सब जने अगर ये सोच ले कि हमें मतलब अपने एनवायरनमेंट को मतलब अच्छा मतलब उसको सैनिटाइज करना है, मतलब उसको साफ सुथरा रखना है, तो सभी क्या कर सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करके क्या कर सकते हैं, उसको एनवायरनमेंट को है कोई भी पब्लिक प्लेसेस है उसको क्या कर सकते हैं, सैनिटाइज करने में मतलब अच्छा रखने में क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। तो क्या करना है, अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और वीडियो को देखने के जस्ट बाद ही क्या कर देंगे, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।